हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या होगा? केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन का केमिकल रिएक्शन। क्या जी? एल्कीन का केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन के बारे में बात करें तो ये एल्कीन जो भी होगा उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है वो क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है बेटा वो क्या होता है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। और नॉन पोलर पाई बॉन्ड है तो ये कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल जैसा। और न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और ये पाई बॉन्ड है इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्कीन पे कौन सा रिएक्शन होगा तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन क्या होगा, क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन क्या होगा? मतलब एल्कीन कौन सा रिएक्शन देना चाहेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? EAR। ये एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफाइल, एक एल्कीन है, एल्कीन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उस पे इलेक्ट्रोफाइल आया, E+ आया। इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज था? प्लस चार्ज था। तो E+ आएगा तो जो बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। चूंकि प्लस चार्ज आके जुड़ रहा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे तो प्लस चार्ज का इंटरमीडिएट बनेगा। तो क्या बोलेंगे? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना। क्या बनेगा? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा। और पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो बाद में कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। और फाइनली क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल के अगर तौर पे देखें, एग्जाम्पल एक देखें, जैसे मान लो कि CH2 एक एल्कीन है। सर ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड है ना? हाँ बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। इस पे ये जब न्यूक्लियोफाइल है यहां पर क्या लिखेंगे? एल्कीन है। और ये कैसा बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल जैसा। क्यों भाई? क्योंकि नॉन पोलर पाई बॉन्ड। अब यहां पर हमने क्या कर दिया? एक कंपाउंड लिया जिसमें ENU है। सर मतलब E पे प्लस चार्ज, NU पे माइनस चार्ज। जैसे HCl लिया तो H पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है। अब पूछा जाए कि कौन पहले इस पे अटैक करेगा, E+ या NU-? तो आप बोलोगे सर चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है एल्कीन, तो इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता तो इस पे अटैक करता न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूक्लियोफाइल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो कौन अटैक करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो कौन अटैक करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो चलो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं। बात आती है कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ये पाई बॉन्ड है, कहीं भी एक तरफ पोलराइज होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कहीं भी तोड़ दो। अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा तो यहां माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा, और ये माइनस जाके इस प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या बन जाएगा? सुनना अच्छी तरह से, CH2। सर यहां पर प्लस आया था, यहां पर माइनस आया था, और माइनस वाला इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाके बॉन्ड बनाया था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाया था, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बन गया, सर न्यूट्रलाइज हो गया, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना। ये क्या बना? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट।
अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि एक बार आप लोग कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सटेंशन समझ के आना, पढ़ के आना। बेटा अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है और अगर रीअरेंजमेंट होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ती है, तो हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कराएंगे। अभी इसके पास कितने अल्फा एच हैं? 2 अल्फा एच। ये कार्बोकैटायन यहां से यहां आएगा तो कितने अल्फा एच होंगे? सर एच यहां से, अगर मान लो कि यहां पर CH2 है, यहां पर भी CH2 है, सपोज यहां पर H आया होता तो अभी भी 2 है, यहां से यहां आएगा तब भी 2 रहेंगे। अगर ये H होता, H का ट्रांसफर होता तो यहां 3 हो जाता है, यहां भी 3 है। भाई अगर HCl होता तो यहां H होता। तो हम क्या बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रोफाइल यहां आया, अब न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? प्लस चार्ज पे। और अगर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है, रिंग एक्सपेंशन होने का पॉसिबिलिटी होता तो रिंग एक्सपेंशन भी होता। क्या होता? रिंग एक्सपेंशन भी होता। तो अब ये चीज समझना, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन यही बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा? CH2E। ये कार्बोकैटायन है, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। आप सुनना अच्छी तरह से बेटा, देखो यहां पर माइनस आया था, ये जाके अटैक किया था, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब जहां पर प्लस चार्ज है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां पर एरो का कौन सा पॉइंट है? हेड या टेल? हेड। इलेक्ट्रॉन की कमी कहां है? प्लस चार्ज पे, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा और बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH2 CH2, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल और यहां पर न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। क्या है? कार्बोकैटायन। और इस पे न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आके अटैक करता है, तो मान लो कि यहां पर क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल आ गया। अभी सिंपल सा मैं समझा रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा एडिशन रिएक्शन जो 2 स्टेप में हो रहा हो, और पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होकर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बने, और दूसरे स्टेप में उस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। सर क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे? इसमें तो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है। तो बेटा जो पहले ऐड होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम रखते हैं रिएक्शन का। अगर एक एडिशन रिएक्शन हुआ, पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बॉन्ड बन गया, एडिशन रिएक्शन हुआ। अगर यही 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के और यहां पाई बॉन्ड फिर से बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हमने पढ़ा था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन। यहां पर क्या हुआ? एक पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज एडिशन रिएक्शन। एक बॉन्ड टूटा, 2 बॉन्ड बना। पहले चूंकि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है, देन इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो था, लेकिन पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये रिएक्शन जो हुआ है कितने स्टेप में हुआ है, तो आप बोलोगे 2 स्टेप में हुआ है। फर्स्ट स्टेप ये रिएक्शन का है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल पे, जिसमें एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाया है। और ये जो है सेकेंड स्टेप है रिएक्शन का। ये कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप। तो अपन क्या लिखेंगे? अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है नॉन पोलर पाई बॉन्ड या न्यूक्लियोफाइल को होता है, मतलब एल्कीन या एल्काइन को होता है। इसमें पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जाके एल्कीन पे ऐड होता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। उस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पे फिर जाके न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और फाइनली एडिशन रिएक्शन होता है। क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है, इसलिए रीअरेंजमेंट हो सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो आप अभी इसे नोट करें। नोट करने के बाद मैं ये बताऊंगा कि भाई एल्कीन भी देता है रिएक्शन, एल्काइन भी देता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगा किसमें फास्ट होगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, एल्कीन का या एल्काइन का? और फिर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप इसे पहले नोट करें। हाँ बच्चों, तो अभी आपने देखा कि एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे हुआ।
भाई एल्कीन की बात कर लो तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन की बात कर लो तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दोनों नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब बात करते हैं किसमें फास्ट होगा, तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर भी है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब हम एल्कीन और एल्काइन में कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि कौन रिएक्शन फास्ट देगा। भाई पहले यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लिया, यहां पर भी पहले इलेक्ट्रोफाइल लिया, उसके साथ न्यूक्लियोफाइल भी अटैच्ड है, भाई ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड एल्कीन है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफाइल है, एल्काइन है, ये भी नॉन पोलर पाई बॉन्ड है तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। सर दोनों को साथ में क्यों बता रहे हो, अभी तो एल्काइन चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूं, यहां पर कंपैरिजन हो जाएगा। भाई ये बॉन्ड किधर की तरफ ब्रेक होगा, इधर की इधर, सर दोनों की ईएन सेम है, सिमेट्रिकल है, चाहे जहां मन वहां तोड़ दो। मैंने चलो तोड़ दिया इधर, यहां पर कैसा चार्ज आएगा अरे बताओ, ये इधर इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस, यहां पर प्लस, और ये माइनस जाके इस पर अटैक किया, क्या बना होगा, देखो यहां पर सर CH2 यहां पर माइनस आया था, ये E प्लस से बॉन्ड बनाया तो यहां पर E आ गया क्योंकि प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया, यहां पर ये कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बन गया सर। यहां पर क्या होगा सर, यही चीज, ये पाई बॉन्ड यहां पर ब्रेक हुआ, यहां माइनस आया, माइनस जाके इस पे बॉन्ड बनाया, ये माइनस और प्लस मिलकर बॉन्ड बना गया, यहां पर प्लस बचा है, लेकिन यहां पर H के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बचा है, और यहां पर एक H रहेगा और इसके साथ E आके बॉन्ड बना लिया, यहां पर कौन आ गया, पॉजिटिव चार्ज। भाई रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बना है। अब इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाएगा प्लस चार्ज पे बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 यहां पर E, यहां पर NO, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर E और यहां पर NO। अब सुनना मजे की बात क्या क्या दिखेंगी, सर इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो तुमको लग रहा होगा सर यहाँ पर दो दो पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा कुछ नहीं, सुनना कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। भाई इंटरमीडिएट यहां पर कार्बोकटाइन, यहां भी इंटरमीडिएट बना, और यहां भी कार्बोकटाइन बना। दोनों में अगर पूछा जाए तुमसे कि कौन सा कार्बोकटाइन मोर स्टेबल है, तो आप बोलोगे सर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे यहां पर प्लस चार्ज है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर यहां पर प्लस चार्ज है, मतलब यहां पर sp2 कार्बन हो गया, यहां पर sp कार्बन हो गया। क्यों भाई, क्योंकि एक 2 सिग्मा बॉन्ड, यहां पर 2 हाइड्रोजन के साथ, और एक ये 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp2 कार्बन, ये sp कार्बन, sp कार्बन की En ज्यादा, इसकी En इससे ज्यादा है, इसकी En कम है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, तो दिस कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट इज लेस स्टेबल। ये कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट क्या है, लेस स्टेबल, और ये क्या है, मोर स्टेबल। ये क्या है, मोर स्टेबल। याद रखना किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन रहा है, और वो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये इधर से इधर जल्दी जाना चाहेगा ना, और जब जल्दी से बनेगा, फास्ट बनेगा इंटरमीडिएट, तो फास्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है तो यहां से यहां ये स्लोली जाना चाहेगा, स्लोली जाना चाहेगा तो स्लो प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कहने का ये है कि इंटरमीडिएट मोर स्टेबल, कोरोस्पोंडिंग कंपाउंड का रिएक्टिविटी ज्यादा, इंटरमीडिएट लेस स्टेबल, कोरोस्पोंडिंग कंपाउंड का रिएक्टिविटी कम। तो अपन क्या बोलेंगे, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है या एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, तो आपका आंसर होगा एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, नोट,
एल्कीन इज more reactive than alkyne towards electrophilic addition reaction. Because in alkyne formed carbocation intermediate is less stable than the carbocation intermediate formed by एल्कीन। एल्कीन का जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना वो ज्यादा स्टेबल है एल्काइन के कार्बोकेटाइन से, इसलिए एल्कीन जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? एल्काइन से। किस रिएक्शन के लिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो इसे नोट करें। नोट करने के बाद हम लोग रिएक्टिविटी की बात करेंगे किसकी? डिफरेंट एल्कीन्स की। तो इसे नोट करेंगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट एल्कीन लेके उसका रिएक्टिविटी कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। एक चीज तो समझ में आ गया ना कि एल्काइन से ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन होगा किस रिएक्शन के लिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो चलो अब देखते हैं। हमने 3 एल्कीन लिया, देखिए क्या क्या ले रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हमने क्या लिया? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, और फोर्थ मान लो कि हमने ले लिया OCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। हम रिएक्टिविटी कैसे निकालते हैं बेटा? कार्बोकेटाइन का इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखकर। तो एक ही स्टेप कराने की यहां पर जरूरत है। यहां इलेक्ट्रोफाइल आया, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आया, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आया, और यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल आया। हमने कितने कंपाउंड लिए हैं? 4 कंपाउंड। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सर ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी अटैक कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई इस बॉन्ड को कहीं भी तोड़ो। क्या इंटरमीडिएट बन गया? CH2 यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आया और यहां पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना। सर ये तो अब सिमेट्रिकल नहीं है ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है ना। तो मैं बोलूंगा नहीं भाई ये सिमेट्रिकल तो नहीं है। अब ये बॉन्ड को किधर ब्रेक करें? इधर ब्रेक करें या इधर ब्रेक करें? सुनना, चूंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो बॉन्ड उधर ही ब्रेक होगा जिधर ब्रेक होने से बनने वाला प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल हो। तो तुम क्या करो कि पॉसिबिलिटी देखो, ये प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल या ये प्लस चार्ज। इस बॉन्ड को तोड़ो क्योंकि टूटना है ही। कौन सा प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल? सर ये प्लस चार्ज यहां पर बनाएंगे तो यहां पर एक ही अल्फा एच, यहां पर प्लस चार्ज बनाए तो 3 और 2 5 अल्फा एच। सर बीच वाला प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा कि प्लस चार्ज बीच वाले कार्बन पे आए। तो कब आएगा? जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहां माइनस यहां प्लस आएगा।
देखो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो बॉन्ड उधर की तरफ ब्रेक होगा जहां पर प्लस ज्यादा स्टेबल हो। तो आप इमेजनरी यहाँ पर प्लस चार्ज रखो, यहाँ पर प्लस चार्ज, कंपेयर करो कौन ज्यादा स्टेबल। सर ये प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इधर से भी प्लस है इधर से भी। ठीक है सर, ये प्लस चार्ज कब आएगा, जब ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ जिधर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ आ गया, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस जाके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया। सिमिलरली यहाँ दो CH3। अच्छा दूसरा तरीका बेटा सोचने का, सर CH3 यहां से धक्का लगाएगा अपना प्लस आई से, तो ये बॉन्ड इधर ही ब्रेक होगा ना। हाँ भाई CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, प्लस आई ग्रुप है, इधर बॉन्ड ब्रेक होगा। सबसे अच्छा तरीका क्या, जो मैंने पहले बताया कि दोनों तरफ प्लस चार्ज बना दो, डबल बॉन्ड, जो प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है वही प्लस रहने दो। जैसे यहाँ प्लस यहाँ प्लस, सर दिस प्लस इज मोर स्टेबल, तो इस प्लस को मिटा दिया और ऐसा बॉन्ड तोड़ा कि यहाँ पर माइनस आ जाए, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। समझ में आया। सिमिलरली ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा क्योंकि बनने वाला प्लस चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल है। अभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सर वो CH3 है, इसका तो माइनस आई लगता है ना। भाई यहाँ प्लस बना यहाँ प्लस बना, जो प्लस ज्यादा स्टेबल है। सर ये प्लस चार्ज और लोन पेयर एडजेसेंट पे आ गया, बैक बॉन्डिंग याद आ रहा है क्या। लोन पेयर प्लस चार्ज एक दूसरे का एडजेसेंट पे आ जाए तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस होने लगता है, मतलब बॉन्ड इधर ब्रेक होगा जहां से प्लस चार्ज यहाँ है, मतलब ये बॉन्ड भी इधर ब्रेक होगा और यहाँ माइनस आएगा तो ये भी E प्लस पे जाके अटैक करेगा। तो देखते हैं कौन कौन सा इंटरमीडिएट बना। तो देखो भाई CH3 CH, यहाँ पर CH2 के साथ E आया एंड दिस इज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। यहाँ पर CH3 CH3 कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट एंड CH2 के साथ E आया। यहाँ पर CH3 O CH2 और यहाँ पर CH2 के साथ E आया, दिस इज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उसका करस्पॉन्डिंग एल्कीन जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर हमने इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया और इसको 4 बोल दिया, और हमसे बोला गया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट लिखना है। क्या? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ भाई किसका ज्यादा होगा। सर यहां पर तो O का लोन पेयर और प्लस चार्ज एडजेसेंट पे आ गया, तो इसका प्लस M इफेक्ट लग रहा है, याद आ रहा है ना, लोन पेयर, और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग प्लस M, तो मेजोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद सर 3 + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। कौन ज्यादा स्टेबल? 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आया। तो रिएक्टिविटी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन की अगर बात किया जाए, कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो 4th, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। फिर से समझ लो, ये लोन पेयर है, ये प्लस चार्ज है, प्लस M इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग के कारण ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन से देखा सबसे ज्यादा 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। और देखो नीट 2020 का भी क्वेश्चन यही था कि ये तीनों में जो स्टेबिलिटी है 3 का ज्यादा है, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का। ऐसा क्यों? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाई। सर इंडक्टिव से नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन पहले इंडक्टिव देखेगा कि पहले हाइपर कंजुगेशन, तो आप बोलोगे हाइपर कंजुगेशन। तो आंसर क्या हो गया? सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन तीनों में 3, 2, 1। और इसकी बात किया जाए तो ये तो रेजोनेंस का एक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट आ गया, यहाँ पर प्लस M इफेक्ट आ गया, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव 4th। तो आंसर हो गया कि इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए होगा वो 4th, उसके बाद 3rd, उसके बाद 2nd, उसके बाद 1st। reactivity of corresponding alkene towards EAR, electrophilic addition reaction 4, 3, 2, 1।
तो इसे नोट कर ले बेटा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स EAR, आंसर क्या हो जाएगा 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स EAR, क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये जो होता है वो कितने तरह से होता है, मतलब क्या क्या इसमें केस आ सकते हैं और इस रिएक्शन में सॉल्वेंट का क्या रोल है। तो पहले वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्वेंट के रोल का, और उसके बाद हम लोग कितने तरह के केसेस आएंगे ये देखेंगे। जैसे एक सिंपल सा मैंने एल्कीन लिया बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे हमने रिएक्शन कराया, पहले HCl ले लिया, फिर HCl लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और फिर लिया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। कितने रिएक्शन हुए? 3 रिएक्शन। अब हमें ये देखना है कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो हमने यहां पर कुछ नहीं लिया है, यहां पर CCl4 लिया है, यहां पर H2O लिया है, इनका क्या रोल है, इनके प्रेजेंस या एब्सेंस से रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, इन सारी चीजों को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि तुमसे इससे पूछते हैं भाई तुम कौन सा कंपाउंड हो, तो ये बोलेगा कि मैं एल्कीन हूं। तो मैं पूछूंगा कि तुम कैसा बिहेव करोगे, तो ये क्या बोलेगा कि मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं नॉन पोलर पाई बॉन्ड हूं, और नॉन पोलर पाई बॉन्ड हूं तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड हूं, और नॉन पोलर पाई बॉन्ड हूं तो मैं कैसा बिहेव करूंगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और जब मैं न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करूंगा तो मेरे पे इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। वेरी गुड। फिर मैं इससे पूछूंगा कि भाई इलेक्ट्रोफाइल तुम पे आके अटैक करेगा तो कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, तो ये क्या बोलेगा कि अभी इससे जस्ट पहले हमने देखा था कि किस पे अटैक होगा। भाई जहां से कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बन रहा है उसी तरह से बॉन्ड को ब्रेक करो। तो प्लस, ये डबल बॉन्ड के ऊपर यहां प्लस बनाया, यहां प्लस बनाया, तुम ही बताओ बीच वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है कि टर्मिनल वाला? आप बोलोगे बीच वाला। तो बॉन्ड कुछ ऐसा ब्रेक करो कि बीच में प्लस आए। प्लस तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाएगा। तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, और ये गया H प्लस पे अटैक किया। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। HCl में H पे प्लस और Cl पे क्या आता है बेटा? माइनस चार्ज। तो क्या बना होगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, यहां पर CH3 CH, यहां पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट प्लस चार्ज, और इस CH2 के साथ आ गया H। यहां पर भी वही बात, भाई यहां भी HCl है, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। क्या बना होगा जी? देखो CH3 CH CH2 और यहां पर H, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH2H। अब क्या होगा? अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl माइनस, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl माइनस भी है और साथ में H2O भी है। भाई मैंने बताया था ना जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बताया था GOC के फर्स्ट लेक्चर में कि ऐसे स्पीसीज जिस पे लोन पेयर है, लेविस बेस है, वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। H2O में O में लोन पेयर है ना, तो यहां पर 2 न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस भी है और H2O भी है। यहां पर तो सिंगल न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर भी सिंगल न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है, यहां पर Cl माइनस है। होगा क्या कि Cl माइनस जाके इस पे अटैक कर जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा बॉन्ड? देखना अच्छी तरह से, CH3 CH
और यहां पर CH2H को मैं CH3 लिख दे रहा हूं, यहां पर क्या आ गया Cl, CH3 CH, यहां पर CH3, यहां पर भी आ गया Cl, यहां पर भी CH3 CH, यहां भी CH3, यहां पर कौन आ जाएगा Cl। अब सुनना यहां पर क्या होगा, अब Cl माइनस और H2O में कंपटीशन होगा। Cl माइनस बोलेगा कि मैं जाऊंगा कार्बोकेटाइन के पास, H2O बोलेगा कि मैं जाऊंगा कार्बोकेटाइन के पास। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का है कि मीडियम में कौन ज्यादा होगा, Cl माइनस या H2O। सर ये जो नीचे लिखो ये क्या होता है, ये दिस इज सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट, ये दोनों सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जो HCl को अपने अंदर घुला दिया है, अपने अंदर डिजोल्व कर दिया है। आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, जो डिजोल्व किया उसका क्वांटिटी ज्यादा है कि कम है, जो डिजोल्व हुआ उसका क्वांटिटी कम था, सॉल्यूट कम था, सॉल्वेंट ज्यादा था। मतलब HCl ज्यादा होगा रिएक्शन मीडियम में या H2O ज्यादा होगा, आपका आंसर होगा H2O ज्यादा होगा। जब H2O ज्यादा होगा तो इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के साथ कौन ज्यादा टकराएगा, कोलाइड करेगा। मैं एक हाथ में H2O ले लिया, एक हाथ में Cl माइनस ले लिया, चूंकि H2O ज्यादा है तो H2O के ज्यादा मॉलिक्यूल इस पे हमने फेंका और इधर से Cl माइनस के कम हमने आयन इस पे फेंका। कौन कोलाइड ज्यादा होगा, H2O, जो ज्यादा रहेगा नंबर में वो ज्यादा कोलाइड किया, ज्यादा कोलाइड किया तो इसके साथ बॉन्ड बनाया। मतलब यहां पर Cl माइनस इफेक्टिवली जाके नहीं अटैक कर पाएगा, मेजर तरीके से H2O जाके अटैक करेगा, H2O में O अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाया। तो जैसे Cl माइनस माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बनता था, अब H2O अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाया तो क्या बना होगा भाई CH3। तो H2O जाके अपना लोन पेयर दिया, किसको दिया, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को। तो क्या बनाएगा, ऐसे सोचो कि यहां पर हमने H2O लिखा है, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर लोन पेयर है, इसने अपना लोन पेयर दिया तो ये प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिला तो ये न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया इसलिए इस पे कैसा चार्ज आ गया प्लस। O पे प्लस है, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, क्या हो जाएगा अनस्टेबल। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया बेटा तो ये क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। O पे प्लस चार्ज अनस्टेबल है, एक मिनट, O पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, तो यहां से एक H प्लस बाहर निकल जाएगा और जैसे ही H प्लस बाहर निकल जाएगा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा OH। H प्लस यहां से क्या हुआ बाहर निकला, माइनस H प्लस यहां पर लिख दे रहा हूं। ये H प्लस और Cl माइनस मिलकर फिर HCl बना के फिर अगले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, इस तरह से रिएक्शन होता जाएगा। आप क्या देख रहे हो, HCl लिया तो 2 क्लोरोप्रोपेन बना, HCl CCl4 लिया 2 क्लोरोप्रोपेन बना, HCl H2O लिया तो प्रोपेन 2 ऑल अल्कोहल बन गए। मतलब सॉल्वेंट पर भी रिएक्शन डिपेंड करता है, सॉल्वेंट चेंज हो जाए तो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। ठीक है सर हमने यहां पर मान लिया कि प्रोडक्ट चेंज हो गया, यहां पर अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट मिल गया, हम मान क्या लिया मिला ही, लेकिन इन दोनों रिएक्शन में तो सेम प्रोडक्ट मिला है, तो यहां पर सॉल्वेंट लेने का फायदा नुकसान क्या हुआ बेटा, सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का काम क्या था कि इन दोनों को डिजोल्व कर लेना, इन दोनों को पास पास ला के रख देना, ये दोनों जो रैंडम मोशन कर रहे थे उनके रैंडम मोशन को रोक के और इफेक्टिव कॉलिजन करा देना। तो क्या हो रहा है, यहां पर दोनों में इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये रिएक्शन जो होगा ये स्लो होगा। जबकि सॉल्वेंट ले लिया तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, ये भी रिएक्शन कैसा हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का रूल भी समझ में आना चाहिए, सॉल्वेंट लेने से अगर हमने सॉल्वेंट लिया सुटेबल डेफिनेटली रिएक्शन फास्ट हो गया, लेकिन यहां पर सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये सॉल्वेंट का रोल था यहां पे। सर CCl4 ये नहीं न्यूक्लियोफाइल है, नहीं, इसमें सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सर कौन सा सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल जैसा जाके बिहेव करके और कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा, इफेक्टिवली ROH H2O, जिसमें
ऑल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोल सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वहीं पर ये केस आएगा कि न्यूक्लियोफाइल भी, मतलब सॉल्वेंट भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा जाके अटैक कर जाएगा। तो बेटा इसे आप नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सॉल्वेंट जो है किस तरह से रिएक्शन को चेंज कर दे रहा है, कहीं रिएक्शन फास्ट कर दे रहा है, कहीं प्रोडक्ट ही चेंज कर दे रहा है। अब हम दो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तरह से कहें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जो दो केस होते हैं वही पढ़ेंगे। एक जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो क्या होगा, और दूसरा केस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो हेडिंग होना चाहिए हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कितने स्टेप का रिएक्शन था, आप बोलोगे 2 स्टेप का। फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, कार्बोकैटायन बना था। सेकेंड स्टेप पे एडिशन हो गया था न्यूक्लियोफाइल का, और फाइनली पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए थे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें केस 1 पढ़ेंगे। केस 1 क्या है, केस 1, अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो इफ इलेक्ट्रोफाइल has lone pair, सुनिएगा, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर, इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर लोन पेयर हुआ तो ये रिएक्शन कैसे होगा। जैसे मान लो कि एक कंपाउंड लिया एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन हो गया, और उस पर हमने रिएक्शन करा दिया, सपोज ICL का। ये IPL ICL नहीं चल रहा है, ICL मतलब आयोडीन भी है, क्लोरीन भी है, इसे बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। मतलब दो अलग अलग के हैलोजन मिलके और कंपाउंड बना ले तो इसे क्या बोलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। आई की ईएन ज्यादा कि Cl की ज्यादा, आप बोलोगे Cl की ज्यादा, तो Cl पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस आई पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। इलेक्ट्रोफाइल कौन है बेटा, आयोडीन है। CH3 का इधर से प्लस आई लगेगा, ये सब बातें अब पुरानी धीरे धीरे होंगी। बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, सर उधर ब्रेक होगा जिधर से ब्रेक होने के बाद बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। ये माइनस, ये प्लस, माइनस जाकर अटैक किया प्लस चार्ज पे, क्या बना होगा भाई, तो आप बोलोगे कि सर CH3 CH CH2 और यहां पर आयोडीन आ जाएगा। सर मैं पूछूंगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर है उसके पास लोन पेयर है क्या, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर, वो केस पढ़ रहे हैं, हाँ सर आयोडीन के पास लोन पेयर है। तो यहां पर क्या है, लोन पेयर। यहां पर कैसा चार्ज आया था, प्लस चार्ज। अब सुनिएगा एक बात, ये देखो लोन पेयर है, यहां पर प्लस चार्ज है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। कौन से बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। आपने 11 में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और नहीं पढ़ा होगा तो सर ने अब पढ़ाएंगे। तो ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट किया, जिसने डोनेट किया उस पर प्लस, जिसने लिया उस पर माइनस, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल, और इसने दिया तो इस पर प्लस चार्ज। क्या बना होगा, CH3 CH CH2 और यहां पर आयोडीन आ गया और इस पर प्लस चार्ज आ गया। अच्छा देखो, तो कार्बन पे प्लस चार्ज है क्या, आप बोलोगे कि नहीं। तो इस तरह के इंटरमीडिएट को बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और जब कार्बन में प्लस चार्ज बचा ही नहीं तो रीअरेंजमेंट होगा क्या, तो क्या लिखेंगे, नो रीअरेंजमेंट।
कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बना। कार्बोकटायन क्यों? क्योंकि ये आई पे प्लस चार्ज आ गया तो ये इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो यहां पर प्लस डेल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? प्लस डेल्टा बन रहा है। लेकिन कंप्लीट प्लस चार्ज यहां पर नहीं है, इसलिए इसे क्या बोल दिए? नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। और इस केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इस केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इस नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन इंटरमीडिएट पे ये क्या है रिएक्शन का? फर्स्ट स्टेप। अब लिखेंगे रिएक्शन का सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप की अगर बात करें, CH3 इस पे Cl माइनस का अटैक होगा। अब बात आती है कि Cl माइनस कहां जाके अटैक करेगा? सर ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना दे क्या? नहीं। क्यों सर? देखिए, दिस कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, दिस नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इज लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आयोडीन पे प्लस चार्ज। तो अब क्या होगा? जब यहां पर प्लस चार्ज रहता है तो सुनिएगा, प्लस चार्ज रहता है, 3 मेंबर रिंग हो और प्लस चार्ज हो, तो जिसमें प्लस चार्ज है उधर से इलेक्ट्रॉन खींचिए, दोनों तरफ प्लस डेल्टा आएगा। जो प्लस डेल्टा ज्यादा स्टेबल होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, 3 मेंबर रिंग बन गया, उसमें प्लस चार्ज आ गया, तो जो प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, उसी पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये प्लस ज्यादा स्टेबल की बीच वाला, आप बोलोगे बीच वाला, तो Cl माइनस इस बीच वाले पे बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे इसको जाके धक्का मारेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3CH CH2। ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया तो यहां माइनस, यहां प्लस, माइनस प्लस एक ही एटम पे न्यूट्रल हो गया, इधर आयोडीन आया। लेकिन मजे की बात यह है कि Cl ऊपर आया। आप बोले सर ऊपर क्यों, नीचे से जाके क्यों नहीं अटैक करेगा? भाई इस बॉन्ड को तोड़ना है, फिर से वही बात आ गई है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। हम आगे से धक्का मारे या पीछे से धक्का मारे? आप बोलो पीछे से धक्का मारोगे। सर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें इधर से धक्का मारना पड़ेगा, तो इसीलिए इधर से आकर अटैक किया। दूसरा रीजन ये भी बोल सकते हो कि सर इधर से आएगा तो ये हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ दिखाएगा, इसलिए सोचेंगे चलो भाई पीछे से आकर अटैक कर दे रहे हैं, कोई भीड़ नहीं। तो फिर से एक बात मैं बोल रहा हूं कि अगर 3 मेंबर रिंग बन जाए, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, दोनों तरफ से बॉन्ड को खींचो, देखो जहां पर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल बन रहा है वहीं पर अटैक कराओ, लेकिन जिधर से इलेक्ट्रोफाइल है उसके अपोजिट से अटैक कराओ। इसलिए ये जो एडिशन होगा वो क्या होगा? 100% एंटी, या मेजर जो होगा एंटी एडिशन होगा। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बना? एंटी एडिशन से। अरे एंटी नहीं, एंटी एडिशन हुआ। ये कहां से अटैक किया है? अपोजिट साइड से। ये कब हुआ? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो। तो क्या लिखेंगे? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा तो नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और 100% एंटी एडिशन होगा। तो इफ इलेक्ट्रोफाइल है लोन पेयर, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे पॉइंट के रूप में? क्या हमें मिले? नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन इज फॉल्ट। दूसरा, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? 100% एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। तो ये फर्स्ट केस है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है, तो ये काम होगा। तो आप इसे नोट कर ले पहले, उसके बाद इसके बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। नोट करिए बेटा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है,
इस पे रिएक्शन कराया। सबसे पहले हमने ले लिया BrCl, ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। BrCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। देखो बहुत अच्छे अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करोगे। इसका रिएक्शन कराया गया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसका रिएक्शन कराया गया NOCl से। NOCl को NOCl इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। NOCl को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टिल्डन रिएजेंट। क्या बोलते हैं NOCl को? टिल्डन रिएजेंट, है ना। तो पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक बार अच्छी तरह से पूरा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूं कि क्या प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। भाई यहां पर BrCl है, ये एल्कीन है, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल ये आके अटैक करेगा। BrCl किसकी एन ज्यादा? Cl की एन ज्यादा, तो इसमें माइनस, यहां पर प्लस, माइनस प्लस, Br दोनों आ गया सर। अब ऐसा नहीं कि रेडिकल में तोड़ देना, भाई रेडिकल में तो तभी टूटेगा ना जब सनलाइट हो, रेडिकल में तभी टूटेगा ना जब हाई टेम्परेचर हो, रेडिकल में तभी टूटेगा ना जब फ्री रेडिकल का प्रेजेंस हो। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ये भी कैसे टूटेगा? माइनस में और प्लस में। NOCl में Cl पे माइनस आता है, NO पे प्लस आता है, याद रखने का। चलो एक बार ये प्रोडक्ट बना के की कोशिश करो, उसके बाद मैं फिर बताता हूं। हाँ बच्चों, आपने प्रोडक्ट बनाया होगा। चलिए आप मैच कराइएगा। क्या करोगे? पहला स्टेप इसका क्या होगा? सर पहला स्टेप यही होगा कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। यहां पर प्लस ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड इधर टूटेगा, क्योंकि प्लस यहां आना चाहिए। इस पे Br प्लस जाके अटैक करेगा। भाई Br है, इस पे लोन पेयर है कि नहीं है? होगा सर। इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है कि नहीं है? है सर। NOCl, N के पास यहां लोन पेयर है कि नहीं है? है सर। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, CH3 CH CH2। यहां पर कार्बोकैटायन बना होगा, यहां पर क्या आया होगा? Br आया होगा। क्योंकि Br के पास लोन पेयर है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल और Br पे प्लस आया होगा। सिमिलरली यहां पर भी यही हुआ होगा सर, CH3 CH CH2, यहां पर Br, यहां पर भी सेम आया होगा, CH3 CH CH2 और यहां पर Br। यहां पर भी यही हुआ होगा, CH3 CH CH2 और यहां पर NO। और यहां पर प्लस चार्ज। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई? Cl माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई? यहां पर मेन न्यूक्लियोफाइल H2O हो गया, क्योंकि Cl माइनस और H2O में कौन ज्यादा होगा? H2O। क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेंट है। सर यहां भी तो CCl4 था, लेकिन CCl4 तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो यहां पर कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। सर यहां पर Br माइनस है। यहां पर कौन आएगा? CCl4 है, वो उसकी तो बात ही छोड़ दो, Cl माइनस ही आएगा। सेम साइड से अटैक की अपोजिट साइड से? अपोजिट साइड से। कहां पर अटैक होगा? जहां पर बनने वाला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। तो हाँ, यहां पर टर्मिनल या बीच में? सर यहां पर। यहां क्यों नहीं अटैक होगा? यहां अगर अटैक हो गया सर तो ये दो मतलब 3 मेंबर रिंग रहेगा ही। तो 3 मेंबर रिंग को तोड़ने के लिए Br का अपोजिट साइड से एंटी एडिशन बताया था ना बेटा। क्या बन जाएगा यहां पर प्रोडक्ट? सर CH3 CH CH2, यहां पर Br और यहां पर Cl, CH3
CH CH2, यहां भी Br, यहां भी Br, CH3 CH CH2, अच्छा यहां पर H2 अटैक किया है ना तो OH आ जाएगा, क्योंकि O पे प्लस आ जाएगा, H2O प्लस पे H2O प्लस हो जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। यहां पर Br और यहां पर Br माइनस आएगा तो Br यहां पर CH3 CH CH2, Cl बीच में आएगा और यहां पर NO। देखो बेटा, ये तो प्रोडक्ट बन गए, तुम्हें कंफ्यूज क्या करेगा कि Br को बीच में कर देगा, Cl को टर्मिनल पे कर देगा, वो प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि Br पे प्लस है तो वहां इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा, जहां अटैक करने के बाद बनने वाला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल। H2 वाला फिर समझ लो, ये अपना लोन पेयर दिया, H2O प्लस बना होगा, यहां पर एक और H होगा, यहां पर प्लस आया होगा, H प्लस यहां से बाहर निकला होगा तो क्या बना होगा? OH बना होगा। क्या बना होगा? OH बना होगा। तो आप इसे नोट करें, और एक क्वेश्चन मैं देता हूं और वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो नोट करिए। हाँ बच्चों, अब देखो आपके लिए एक होमवर्क है, और वो होमवर्क क्या है कि ये एक एल्कीन दिया गया है और इस पे NaCl का रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो पूछा गया है कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप घर पे करोगे। मैंने हिंट दे दिया है कि देखो भाई यहां पर NO प्लस है, Cl माइनस है, इलेक्ट्रोफाइल ये है, न्यूक्लियोफाइल ये है। तो आप इसका प्रोडक्ट बना के मेरे को व्हाट्सअप करना, ठीक है? ये प्रोडक्ट बना के क्या प्रोडक्ट बनेगा मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, वहां मैं डिस्कस करूंगा इस चीज को। अब देखो एक रिंग एक्सपेंशन का केस मैं लेता हूं। जैसे मान लो कि ये एक कंपाउंड दिया गया है और यहां पर रिएक्शन कराया गया सपोज ICl का इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या प्रोडक्ट बनेगा? सबसे पहले इस बॉन्ड को उधर की तरफ ब्रेक करो, जिधर ब्रेक करने से बनने वाला कार्बोकैटायन प्लस चार्ज इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो। भाई ये प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ का प्लस चार्ज? आप बोलो सर ये प्लस चार्ज बीच में है, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, तो ये बॉन्ड जो होगा सर इधर ब्रेक होगा, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज बनना चाहिए। तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां प्लस, ये माइनस I प्लस पे जाकर अटैक। I प्लस क्यों? क्योंकि Cl की N ज्यादा है, तो यहां माइनस यहां प्लस। Br2 होता तो Br प्लस Br माइनस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां पर प्लस आया। देखो क्या बना होगा इंटरमीडिएट, यहां पर I आ गया, यहां पर प्लस। ऐसे ही रहने दें कि I के पास लोन पेयर है, आप बोलो लोन पेयर है। I के पास जब लोन पेयर है तो क्या होगा बेटा? सर 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो यहां पर कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? Cl माइनस जाएगा अटैक करने के लिए। अच्छा सर ये प्लस चार्ज इंटरमीडिएट यहां पर बना तो रिंग एक्सटेंशन होगा क्या? नहीं सर, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट है। हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो तो नो रीअरेंजमेंट, नो रिंग एक्सटेंशन। अब Cl माइनस उधर से अटैक करेगा जहां पर बनने वाला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल। यहां प्लस डेल्टा कैसे आया भाई? यहां आयोडीन है, पहले तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और ऊपर से इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये प्लस डेल्टा ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, तो Cl माइनस इधर से अटैक करेगा। क्यों भाई? 100% एंटी एडिशन होता। तो यहां पर कोई रीअरेंजमेंट का लफड़ा नहीं है, कोई यहां पर रिंग एक्सटेंशन का लफड़ा नहीं है। यहां पर आ गया I और यहां पर क्या आ गया? Cl। यहां पर आ गया I और यहां पर आ गया Cl। अब यही सेम रिएक्शन में अगर ICl लेके हमने H2O सॉल्वेंट लिया होता तो क्या प्रोडक्ट बनता? सर यहां पर भी I प्लस Cl माइनस, ये बॉन्ड इधर ही ब्रेक होगा, ये जाके इस पे अब अटैक करेगा,
इंटरमीडिएट सेम आई है तो यही बनेगा। सर यहां प्लस चार्ज लेकिन लोन पेयर लेके, और ये क्या बना लेगा 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब बताओ यहां Cl माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल की H2O होगा। सर H2O एज ए सॉल्वेंट है तो ये होगा मेन न्यूक्लियोफाइल, और ये जाके अटैक उधर करेगा जहां पर बनने वाला प्लस डेल्टा ज्यादा स्टेबल, किधर टर्मिनल में या बीच में। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सर अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो कोई रीअरेंजमेंट का झंझट नहीं पालना है, एंटी एडिशन कराना है। यहां पर क्या आ जाएगा I और अपोजिट में क्या आ जाएगा Cl। अब यहां पर तुम एक चीज देख रहे हो, यहां पर क्या देख रहे हो एक चीज कि सर ये जो न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाके अटैक किया जहां पर हाइड्रोजन कम है। कैसे हाइड्रोजन कम है सर, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन। तो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन था उस पर प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था, जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर माइनस चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। इफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, सुनिएगा, if electrophilic addition reaction takes place on unsymmetrical compound, on unsymmetrical alkene, then nucleophile attacks on that unsaturated carbon where number of hydrogen atom is less. This is called as Markovnikov rule. बेटा यहाँ H2 अटैक करेगा ना, H2 अटैक करेगा तो यहाँ पर OH आएगा ना कि Cl आएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? If electrophilic addition reaction takes place on unsymmetrical alkene, unsymmetrical क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल होगा तो कहीं भी अटैक कराओ, सेम ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो if electrophilic addition reaction takes place on unsymmetrical alkene, then nucleophile attacks on that unsaturated carbon where number of hydrogen atom is less. इसके पहले वाले जितने एग्जाम्पल है उसमें देख लो, न्यूक्लियोफाइल उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे गया है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? लेस है। तो इस रूल को भी लिख सकते हो, मार्कोनिकॉफ रूल। इफ electrophilic addition reaction takes place on unsymmetrical alkene, then nucleophile attacks on that unsaturated carbon where number of H atom is less। तो ये था ओल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल को मार्कोनिकॉफ को फिर से चेंज करना पड़ा था, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यू मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है न्यू मार्कोनिकॉफ रूल? ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और आज का लेक्चर जो है वो आसान भी है, क्योंकि कोई यहाँ पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं आया है, कोई यहाँ पर रिंग का एक्सटेंशन नहीं आया है। क्यों? क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना। आज के रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो हमने क्या पढ़ा? पहले तो एल्कीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर EAR के लिए, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है कि अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है। तो इसमें फर्स्ट केस को हमने आज डिस्कस किया कि अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो तो क्या होगा। सर इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर एक एक्स्ट्रा चीज लोन पेयर आ गया तो रिएक्शन आसान हो जाएगा। ना आपको रिंग एक्सटेंशन देखना है, ना आपको रीअरेंजमेंट कराना है, 100% एंटी एडिशन करा देना है। दैट इज प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। तो आप इसे नोट करें, और आज के लिए इतना ही बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।